नमस्कार, मेरा नाम हर्षित करारिया है। यह मोनोलॉग आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है, जिसके लेखक हैं श्री मोहन राकेश। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अम्बिका ठीक है। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता। एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूं। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदलेगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। मैं बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतीक है। संभवतः उसमें उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं जानता था मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कभी उस वातावरण में नहीं, मुझ में। यदि मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं। न मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हो सका। हाँ, किसी और के लिए वह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता है, मेरे लिए नहीं। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर मैंने उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश कर लिया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हट आया हूं। रोज अपने को विश्वास दिलाता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पालूंगा और समान रूप से अपने को दोनों क्षेत्रों में बांट लूंगा। परंतु जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया। मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसका उस विशाल से कुछ भी संबंध था। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा, परंतु मैं जानता हूं मैंने उस वातावरण में कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहीं के जीवन का संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं को यहाँ और तुम्हें नगर में होने की कल्पना की। अभिज्ञान शकुंतल में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थे। जब मैंने लिखने का प्रयत्न किया, फिर तुम्हारे और अपने इतिहास को दोहराया है। और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं। चाहता था जो कुछ मैंने लिखा है वो तुम पढ़ सकती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि ये पृष्ठ तुमने अपने हाथों से सिए थे कि मैं इन पर एक महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर इन पृष्ठों पर पानी की बूंदें हैं, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी आंखों से इन पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा, और सिर्फ आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं।
स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। और इसके अतिरिक्त ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूली, और इस घर का सीलापन। ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की रचना। इन पृष्ठों पर अब कुछ नया क्या लिखा जा सकता है? परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम दोबारा आज से आरंभ कर सकते हैं।